लेकिन फिर भी आम जनता में इतना उत्साह, मैं मानता हूं कि इसका कारण है पिछले 2 साल का यूपीए का शासन। बहुत निराश किया है लोगों को। दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई है उस शासन के कारण। अन्यथा आज से 15-20 साल पहले तक, 15-20 साल पहले अचानक मैं कभी सांसद के नाते विदेश जाता था तो देखता था कि अब भारत की इज्जत होने लगी। 30-40 साल पहले नहीं होती थी। 30-40 साल पहले भारत को ऐसे ही है, लेकिन 15-20 साल पहले अचानक भारत का आदर होने लगा कि यह देश लोकतंत्र अपनाने के बाद, दुनिया ने भले कहा होगा कि ये लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन इसने सफल होकर भी दिखाया। इट इज अ वाइब्रेंट विगरस डेमोक्रेसी, ऐसा लोग कहते थे। इन दिनों में अचानक हमारे लोकतंत्र को भी इस सरकार ने कलंकित किया। इस सरकार ने, मैं मनमोहन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि सार्वजनिक रूप से इस बात को माने, स्वीकार करें कि आपको अल्पमत में, आपकी सरकार अल्पमत में चली गई 2006 में, जब कम्युनिस्टों रिजर्व हो रही थी, या उल्टा हो रहा था। पहले रिजर्व थी, अब जनरल बन रही थी, और उन एमपीज को ये बात साफ दिखती थी, अब हम जीत नहीं सकते, हम तो आएंगे ही नहीं, हमारी पार्टी भी हमको टिकट नहीं देगी, और अगर 10 करोड़ मिल जाते हैं मुफ्त में और जीवन भर आराम से रहते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। इस आधार पर उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबरों को खरीदा बेशर्मी से। बेशर्मी मैं इसलिए कह रहा हूं कि साधारणतः कोई घूस देता है, रिश्वत देता है तो चुपके से देता है, लेकिन इस बार उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के एक बड़े अधिकारी को बुला करके अपने एक एमपी के घर पर ले गए और जाकर के दिखाया कि 2 बड़े बक्से रखे हुए हैं, करेंसी नोटों से भरे हुए, 500 रुपए के नोट, 1000 रुपए के नोट भरे हुए पड़े हुए हैं, और कहा फिक्र मत करो, हमको जितने हमको वोट चाहिए हम ले लेंगे। 10 करोड़ में, 15 करोड़ में कौन नहीं आएगा, और आए 19। जिस गुण के कारण दुनिया भर में हमारी इज्जत होने लगी थी कि भारत ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित किया है, उस लोकतंत्र को कलंकित किया और जीत गए। आज सरकार जो बनी हुई है वो एक प्रकार से अवैध सरकार, इलेजिटिमेट है, कोई अधिकार नहीं है, बेईमानी से। अगर इसकी कोई जांच करे अच्छी तरह से, जांच हुई नहीं अच्छी तरह से, बहस भी नहीं हुई संसद में, और उसके ऊपर इतना बड़ा अपराध करने के बाद हमारे जो 3 मेंबर थे, हमारे 3 सदस्य ऐसे थे कि जिनमें से 2 दलित थे, एक ट्राइबल था, उन 3 लोगों को भी इन्हीं के लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि आप कमाना चाहते कमा लीजिए, मौका है। उन्होंने कुछ साथियों को बताया, पार्टी के लोगों को बताया कि इस प्रकार से हो रहा है, और हमारे लोग उनको सलाह दे रहे हैं। उन जो सलाह देने वाले थे उन्होंने एक चैनल को भी कहा कि आप भी अगर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहें तो करिए, आपका प्रचार होगा, करो। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, दिखाया नहीं तुरंत, 2-3 दिन बाद दिखाया। क्यों 2-3 दिन बाद दिखाया पता नहीं, लेकिन हाँ हुआ था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 8 सितंबर के महीने में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इसी सितंबर के महीने में। सितंबर के आरंभ तक मेरे मन में इस यात्रा का कोई विचार नहीं था। सितंबर के 8 तारीख को संसद का अधिवेशन समाप्त होने वाला था, मॉनसून सेशन, और 8 तारीख से 2 दिन पहले 6 तारीख को
शाम को अचानक मुझे खबर मिली कि मेरे जो 3 साथी थे कि जिन्होंने इनकी पोल खोली थी, रुपए लेकर के, करोड़ों रुपए, और सीधे पार्लियामेंट में आकर के, जहां पर सेशन चल रहा था, ऊपर से टेलीविजन के चैनल लगे हुए थे और सब दिखा रहे थे, तो उसके बीचों बीच आकर के टेबल पर करोड़ों रुपए पटक दिए। कहा कि हमको ये दिया है उन्होंने, हम अपने घर नहीं ले जाएंगे, हम अपने जेब में नहीं डालेंगे, हम तो स्पीकर को दे रहे हैं, स्पीकर संभाले इसको, हमको कुछ नहीं चाहिए। और इनमें से 3 में से 2 लोगों को गिरफ्तार किया 6 तारीख को। तो अभी मैं पूछ रहा था अपने प्रदेश अध्यक्ष से कि टर्मिनस का नाम तो बनाए रखा है ना, कभी कभी चिंता होती है कि नाम बदल देते हैं बहुत सारे, क्योंकि हिंदुस्तान में नाम जो है ना, वो लगता है कि एक ही परिवार के नाम होते हैं सब। पिछले दिनों में एक हमारे मित्र ने, पत्रकार है, उसने एक पुस्तक छापी कि कैसे हिंदुस्तान में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के नाम रखे गए हैं केवल मात्र नेहरू जी के परिवार के जितने लोग हैं उनके नाम से, और ऐसे नाम उन्होंने 450 के करीब ढूंढ निकाले हिंदुस्तान भर में, 450 उन्हीं के नाम से। मुझे याद है कि एक बार संसद में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, तो उसमें 5 नई योजनाएं शुरू हुई थी। उन 5 में 5 के नाम, पंडित नेहरू का नाम था, इंदिरा जी का नाम था, राजीव जी का नाम था, ऐसे करके 5 के नाम थे। मैंने नरसिम्हा राव जी को कहा कि नरसिम्हा राव जी, आप जिनके वित्त मंत्री थे, जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री बनाया और आपने भारत की अर्थ योजना सारी बदली और नाम कमाया, उस नरसिम्हा राव जी का तो नाम याद रख लेते, उन्हीं का नाम ले लेते कहीं ना कहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भूल जाते हैं, परसों 31 तारीख थी, नहीं याद करते। तो को इजाजत दी थी कि आप जहां चाहो जाओ, आप चाहो तो भारत के साथ विलीन हो जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के साथ विलीन हो जाओ, चाहो तो स्वतंत्र रहो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने 3 साल की छोटी सी अवधि में, अगस्त 47 में वे गृह मंत्री बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और दिसंबर 50 में उनका देहांत हो गया। 3-3.5 साल में उन्होंने ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि जिसके कारण भारत आजीवन उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता, विसार नहीं सकता। इस यात्रा के द्वारा एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में वातावरण पैदा करना, भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, विदेशों में जिन्होंने काला धन रख रखा है और जिसके बारे में आंका गया है, अनुमान लगाया गया है कि भारत के